हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो इनसाइट्स। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे ब्लैक रॉक के बारे में बात करता हूँ क्योंकि जब से ये अपडेट आया निकल के कि ब्लैक रॉक फाइल्स फॉर अ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में फैली, बिटकॉइन ने पंप लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे ज़रूर आ गए, पर थोड़ा पीछे आपको लेके चलूँगा और सब चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा और एंड में हम लोग जो कंक्लूजन में है उसमें यहाँ पे पहुँचेंगे। पुरानी चीज़ों से लेके चल रहा हूँ और इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इसलिए फिर से करेंगे और क्विकली आगे बढ़ेंगे। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, उन्होंने 2017 का आर्टिकल है जब बोला था कि इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कुल मिला के बिटकॉइन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पूरे का पूरा स्कैम है ये। अब थोड़ी पुरानी चीज़ों में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। कभी इतना डेप्थ में मैं भी पर्सनली घुसा नहीं, पर अब जब आया हूँ तो समझ में आई चीज़ें। एक और मुझे आर्टिकल मिला 2020 का, हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी, और वो ये था कि 2020 में भी ये आर्टिकल आया था, ब्लैक रॉक वैनगार्ड इनडायरेक्टली होल्ड बिटकॉइन वाया माइक्रो स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट। अब इस पे ना मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है टॉप 10 ओनर्स ऑफ माइक्रो स्ट्रेटेजी। इसमें आप ओनर समझो कौन है, पहले को छोड़ते हैं, उस उधर भी है कहानी पर उतनी बड़ी नहीं है जितनी नीचे की है। सेकंड नंबर पे है यहाँ पे वैनगार्ड, और थर्ड नंबर पे आता है माइक्रो स्ट्रेटेजी, फोर्थ नंबर पे आता है फिडेलिटी। सारे के सारे, और नीचे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ईटीएफ के लिए फाइल करा है। तो ये सिंक अगर आप देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉक को एकदम से भाई उठे लैरी फिंक सो के और उन्होंने डिसाइड किया चलो भाई ईटीएफ लेके आते हैं, काम करो। अभी और चीज़ें आगे भी समझ में आएंगी आपको कैसे। तो ये तो एक बहुत पुरानी कहानी चल रही है 2020 से, पर इतनी ज़्यादा इन चीज़ों पे जो थी ना पॉइंट आउट नहीं किया गया कि हाँ यार ब्लैक रॉक आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद ना मैं आपको एक और चीज़ पे लेके चलता हूँ। तो ये जो है, ये आप देख रहे हो लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर बाई मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़े दुनिया के माइनर हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। 1, 2, 3 और ये फोर्थ को छोड़ेंगे खाली 5। अब इन पांचों का मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूं कैसे है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर पे राइट, अगर आप जाएंगे ऑफिशियली तो आपको मिलेगा कि इसके दो सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है, वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। सेकंड नंबर, ये रहा सेकंड नंबर का। इसके अगर आप देखोगे सबसे बड़े टॉप होल्डर कौन है, फर्स्ट नंबर पे वैनगार्ड, सेकंड नंबर पे ब्लैक रॉक। थर्ड वाला कीपर अगर इसकी बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे वैनगार्ड, थर्ड नंबर पे ब्लैक रॉक। फोर्थ वाला जो है नहीं, देन टेरा वुल्फ की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे वैनगार्ड, सेकंड नंबर पे ब्लैक रॉक। अब आप बोलेंगे यार ठीक है भाई, इन्होंने अगर दोनों के दोनों ने जाके अगर जो वहाँ पे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट भी करा तो ठीक है ना, वो अपना ईटीएफ लेके आ रहे हैं। अब इस पर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो क्या इन्होंने इन कंपनीज में ये ईटीएफ के अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट किया है? अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो 2022 तक की मुझे चीज़ें मिली, 2021 का मुझे मिला नहीं, लिस्ट में अभी भी कोशिश कर रहा था। तो मैं ना अब आपको दिखा रहा हूँ 2022 की क्वार्टरली रिपोर्ट ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक के ही डोमेन पे पड़ी हुई है। यहाँ पे ये सारी कंपनियों के नाम आपको मैं दिखाता हूँ, राइट। ब्लॉकचेन 2022 की भी अगर आप बात करोगे तो इनके पोर्टफोलियो में ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, जो मैंने आपको टॉप 5 दिखाई हैं, एक दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और इसके बाद अगर हम लोग टेरा की बात करें, टेरा वुल्फ, तो हम लोग इधर आ जाते हैं, टेरा वुल्फ। ये सारी की सारी कंपनीज में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है ना, वो आज से नहीं है, सब पहले से है। तो जो पोर्ट्रेट एकदम से किया गया ना कि ब्लैक रॉक आया यहाँ पे, तो ब्लैक रॉक ने भी सब कुछ पहले से करा था। सबसे बड़ी अगली कहानी ये है कि जब ब्लैक रॉक का ये सारा इन्वेस्टमेंट हो रखा था 2022 का, तो इन्होंने 2022 में आगे आके क्यों चीज़ों को बोलना शुरू नहीं करा? इन्होंने क्यों एक ऐसे टाइम पे चीज़ों को बोलना शुरू करा जब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे क्रैश हो गया हुआ था, है ना? और मैंने कई बार बात करी आपसे, फिर से वही चीज़ों की बात की, मार्केट को जो
क्रैश हुआ है ना और जो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं इनका हाथ है। अब आप बोलेंगे यार हमने तो कई सारी अपडेट ये भी सुनी है कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन बाय कर रहा है, यही सबसे बड़ा गेम है, वो खुद भी बिटकॉइन बाय कर रहा है। पर आप बोलोगे जब वो बिटकॉइन बाय कर रहा है तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो ब्लैक रॉक है या फिर हम वैनगार्ड की बात करें, ये जो बाय कर रहे हैं बिटकॉइन, ये माइनर से बाय कर रहे हैं, ये मार्केट से नहीं उठा रहे हैं। तो उस माइनर से बाय करने की वजह से इस पे आपको कुछ जो इम्पैक्ट है वो मार्केट प्राइस में जो है नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं इस प्राइस पे। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने क्यों हर बार किसी भी जगह पे बिटकॉइन जाए बाय करा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो इसीलिए कि सारी की सारी चीज़ों को पहले बात हो चुकी है। कैसे ऐसा हो सकता है कि सडनली इतने इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे ETF, बिटकॉइन स्पॉट ETF के बारे में बात करने लगते हैं, वो भी हाविंग से पहले। हाविंग के बाद एक हिस्ट्री रही है कि मार्केट रिकवर करता है, तो कैसे ऐसी सारी चीज़ें आने लग गई यहाँ पे? इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे डाउट हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि ये पूरे का पूरा प्लान था। मार्केट नीचे गिरेगा, जाने दो, उसके बाद जब नीचे जाने लगेंगी चीज़ें तब जाके हम लोग बाय करेंगे। पता नहीं ब्लैक रॉक कितने यहाँ पे खुद के पास अपने बिटकॉइन रखे हुए होगा, वैनगार्ड के पास कितने पड़े होंगे यहाँ पे, फिलहाल अभी हमें नहीं पता। पर जब ये चीज़ें आएंगी मार्केट में निकल के कि इनके पास इतने थे, वो टाइम पे मार्केट बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। और हो सकता है ETF से पहले ही ये सारी की सारी चीज़ें आ जाए कि इनके पास इतने बिटकॉइन है। ऑफिशियली अगर आप जाते हो तो आज की डेट में जो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था उसमें शायद 6 या 7 बिटकॉइन है ब्लैक रॉक के पास। 6 या 7 बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं होते। तो ये एक अलग गेम है, माइनर से ले रहे हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। पर ओवरऑल ना ये बहुत बड़ा गेम है और शायद जो नॉर्मल आदमी है ना, हम जैसे लोग, उनको समझ ही में नहीं आएगा कि कब से, आज से नहीं सालों से इनकी प्लानिंग चल रही थी यहाँ पे। बहुत बार मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सुना है कि जो इंडस्ट्री लीडर है, मैं नाम नहीं उनके ले रहा हूँ, पर जो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक है, जो बोला जाता है कि यार यही स्टॉक के सबसे बड़े भगवान है दुनिया के, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, वो सब ने मार्केट को इसी तरीके से मैनिपुलेट करा है अपने फ़ायदों के लिए। यहाँ पे वही चीज़ें ये कर रहे हैं। अंतर ये है कि जब वो मैनिपुलेट करते हैं, वॉलेटाइल होने की वजह से वो इतना नहीं गिरता जितना क्रिप्टो में जो है बिटकॉइन यहाँ पे गिर जाता है। तो उस वजह से हमें लगता है कि यहाँ मैनिपुलेशन है, बाकी सब जगह नहीं है। मैनिपुलेशन हर जगह है, हर किसी के हाथ में जब पावर आती है वो उसका यूज़ करता है। पर बड़ी चीज़ मैं पर्सनली यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि जब ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, फिडेलिटी ये जब आएंगे मार्केट में और ये मेन टॉप लेवल पे गेम खेल रहे होंगे, तो ये क्या करेंगे उसके बाद? कहीं ये ना हो जाए बस कि हम लोग आज बात कर रहे हैं और मैं भी बहुत पॉजिटिव होकर आपको बोलता हूँ कि भाई ETF आने वाला है, ETF से ये होगा वो होगा, पर ये एक तरीके से कंट्रोल करने वाले लोग हो जाएंगे। तो जब इनके हाथ में पावर आएगी, ये तब क्या करेंगे? वो चीज़ जो आने वाले टाइम में देखने वाली होगी यहाँ पे। तो ये कुछ मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चीज़ें अगर आपको पसंद आई यहाँ पे जो हमने डिस्कस करी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जान पहचान के जो लोग हैं जो समझना चाहते हैं चीज़ों को, उनके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।